आप लोग कैसे हैं? मैं दीपक कुमार यादव क्लास 11th RS अग्रवाल मैथ का फर्स्ट चैप्टर यानी एक्सरसाइज 1 का ये लेकर आया हूँ, जो RS अग्रवाल से सेट थ्योरी लेकर आया हूँ। तो गाइज इससे मैं पहला लेक्चर मैं 2 लेक्चर लेकर आया हूँ सेट का, दूसरा लेक्चर मेरा है। इसे पहला लेक्चर में आपको बता रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 के 5 तक, और गाइज मैं आपको यहाँ पे 3 के 5 से और पूरा क्वेश्चन क्लियर करूंगा। तो गाइज आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइज चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो गाइज देखिए मेरा जो क्वेश्चन है वह दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू x इज ए लेटर इन द वर्ल्ड मैथमेटिक्स। जो मैथमेटिक्स वर्ल्ड है ना, तो वो लेटर जो है यानी कि ऐसा लेटर कुछ बनाओ जो उसमें रिपीट नहीं आना चाहिए। तो इसको जो आंसर लिखना है गाइज, ऐप का जो आंसर लिखेंगे वह होगा मतलब कि रिपीट नहीं रहना चाहिए वर्ड, बस उसको लिख देना है। ठीक है, रिपीट नहीं रहना चाहिए गाइस, ठीक है, उसको लिख देना है। तो गाइस हमारा ऐप का फाइनल आंसर निकल कर आ गया है। तो गाइस चलिए अब हम जी नंबर पे चल रहे हैं। तो गाइस चलिए मैंने यहाँ पे जी नंबर क्वेश्चन लेकर आया, तीसरा का यानी कि 6 जी नंबर क्वेश्चन में लेकर आया। ठीक है गाइस, जी तो जी नंबर क्वेश्चन में हमारा बोल रहा है गाइस, देखिए वह तीसरा का जो मैंने जी लेकर आया हूँ वह बोल रहा है कि x अनुपात x इज ए प्राइम नंबर एंड, यानी कि देखिए जो गाइस ये बोल रहा है ना, हमको इस बात को समझना है कि यह क्या कह रहा है। यानी 80, देखिए गाइस अगर मिडिल बढ़ाए सेट का बात चले ना, कहीं पर भी अगर सेट का बात चले या सेट के क्वेश्चन हो, तो उसमें सबसे पहले हमको देखना है मिडिल ब्रैकेट की मिडिल ब्रैकेट है, यानी सेट के आंसर या कुछ भी होगा गाइस, तो उसको हम मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मिडिल ब्रैकेट के अंदर। तो गाइस देखिए मैंने यहाँ पर लिखा x बिलोंग्स टू x इज ए प्राइम नंबर एंड 80 से बड़ा है x का मान और 100 से छोटा, यानी कि देखिए ये जो 80 है ना, 80 से बड़ा रहना चाहिए x, ठीक है, और यह 100 से छोटा, यानी कि प्राइम नंबर को ढूंढना है। तो क्या होगा गाइस? तो देखिए प्राइम नंबर क्या होगा हमारा 83, वैसा संख्या जो जिसमें किसी से भाग ना ले, 83, 89, 97, यही 3 लेटर है जो हमारा प्राइम नंबर हो गया गाइस। तो गाइस चलिए मैं आपको जी का फाइनल आंसर बता दिया हूं। तो गाइस हम चलिए अब आई नंबर पर चल रहा हूं। तो गाइस चलिए मैंने यहाँ पे एच नंबर अब 3 का एच ले गया हूँ। तो गाइस देखिए एच में क्या कह रहा है कि x बिलोंग्स टू गाइस, सॉरी, x अनुपात x इज ए परफेक्ट स्क्वायर एंड x से बड़ा है यानी 50 से छोटा है। तो गाइस देखिए मेरा सबसे पहला यह बात है कि सेट जो होता है हमेशा मिडिल ब्रैकेट में लिखा जाएगा, ठीक है, सेट हमारा मिडिल ब्रैकेट में लिखा है। तो गाइस देखिए हमको समझना बस इसको है, ठीक है, यानी x से बड़ा 50, यानी कि देखिए यह मुंह जिस मुंह खुला रहता है वह मान बड़ा होता है, यानी x से जो मान होगा 50 वह बड़ा है, x यानी 50 से जो x का मान आएगा वह छोटा रहना चाहिए, ठीक है। तो गाइस देखिए एच का जो हमारा फाइनल आंसर आएगा निकल कर वह देखिए परफेक्ट स्क्वायर कह रहा है। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करते 4 आएगा, 3 के स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, अब इसका 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49। तो गाइस यही तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ गया। तो गाइस देखिए क्योंकि 50 से x का मान जो आया है वह कम आया है 49 तक, और परफेक्ट स्क्वायर भी ले लिया है। तो गाइज ये हमारा फाइनल आंसर एच क्या निकल कर आया है। तो गाइज चलिए अब आई नंबर पर हम चल रहे हैं। तो गाइज हमारा आई नंबर लेके आ रहे हैं। तो गाइज चलिए मैंने यहाँ पे 3 का आई लेके आया हूँ। तो गाइज देखिए 3 के आई में जो बोल रहा है वह दिया हुआ क्वेश्चन में है कि मिडिल ब्रैकेट के अंदर में ये x बिलोंग्स टू x, यानी कि यह जो दिया हुआ है x अनुपात x बिलोंग्स टू r, इसको बोलेंगे बिलोंग, ठीक है, x बिलोंग्स टू r एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो गाइज देखिए यह दिया हुआ है, इसको देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल्स टू 0। आप इसको क्या करें, इसमें तो बिलोंग्स टू आर कर रहा है, यानी कि आप इसका गुणनखंड तोड़ लीजिए। तो गाइस देखिए इसका गुणनखंड तोड़ लेंगे तो क्या होगा निकल कर, देखिए या आप विवेचक विधि से तोड़ लीजिए, इसका बी मान लीजिए, इसको
बी स्क्वायर माइनस 4ac डी बराबर बी के स्क्वायर माइनस 4ac या प्लस माइनस बी रूट अंडर बी के स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a इस बराबर बैठा सकते हैं या इस पर बैठा लीजिए 4x माइनस 3 या 3। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, प्लस है 3x माइनस 4x, 3x में से जाएगा तो ये माइनस बचेगा, इसलिए इसको माइनस दे देते हैं, इसको प्लस और इसको माइनस 12 रहने देते हैं। तो इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 3 और इसमें से हम प्लस 4 कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 3 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। ये x प्लस 4 हो जाएगा गाइज, यह x माइनस 3 हो जाएगा गाइज। तो गाइज देखिए मैंने जो इस क्वेश्चन का सॉल्व किया है वह गुणनखंड विधि से किया है। तो गुणनखंड विधि से करने के बाद इतना आया है, तो इस दोनों को गुणनखंड मैंने यहाँ पे गुणनखंड तोड़ाया। तो देखिए गुणनखंड तोड़ने के बाद ये x प्लस 4 आया तो x प्लस माइनस में आ जाएगा, प्लस में है तो माइनस में, और ये x माइनस 3 है तो ये प्लस में आ जाएगा। तो गाइज हमारा जो आंसर आई का निकल कर आएगा वो परफेक्ट आंसर आएगा -4 और 3 आएगा। सो गाइज हमारा फाइनल आंसर यह निकल कर आएगा। तो गाइज हम चलिए अब चल रहे हैं अब आई के बाद वाले। तो गाइज चलिए मैंने यहाँ पे लेकर आया हूँ कि तीसरा का के क्या है बोल रहा है। तो गाइज देखिए मेरा तीसरा को जो के है वो बोल रहा है कि x अनुपात x बिलोंग्स टू n, यानी कि बिलोंग्स टू n मतलब नेचुरल नंबर, यानी कि x इज ए मल्टीपल ऑफ 5 एंड x स्क्वायर प्लस यानी कि 400, यानी कि 400 से x का मान छोटा आना चाहिए, उसको मल्टीपल करना है, यानी कि x स्क्वायर को मल्टीपल करना है। तो देखिए अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो गया, 10 के 100, और अगर हम 15 के करते हैं तो 225 पुरता है। ठीक है गाइज, 5 क्या करेंगे तो 25, 10 के करते हैं तो 100। गाइज देखिए मेरा कहने का मतलब यह है कि x इज ए मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि x का मल्टीपल करना है। ठीक है मल्टीपल। तो देखिए एक्स स्क्वायर यानी कि हम 5 ले लेते हैं तब 5 है 25, 10 100 15 100 225 आता है, इसको तीनों के ऐड कर लीजिए तो 225 125 10 के 0 हाथ से ले 4 1 5 3 1 4 450 आ रहा है। तो गाइस देखिए यह जो आ रहा है एक्स स्क्वायर, यानी कि ये जो मान है यह एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर से यह मान बड़ा है। ठीक है तो यह गाइज आंसर नहीं होगा हमारा, कि यानी कि जोड़ने के बाद आंसर नहीं आ रहा है। तो क्या आंसर आएगा निकल कर देखिए एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 5, यानी 5 का मल्टीपल, यानी कि इसको 5 के स्क्वायर कर लेंगे 10, 5 के स्क्वायर नहीं कर लेंगे, 5 ले लेंगे 10 ले लेंगे 15 ले लेंगे। सो गाइज हमारा फाइनल आंसर के का यह निकल कर आया। तो गाइज चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो गाइज देखिए मैंने यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो गाइज मैंने 3 नंबर क्वेश्चन समाप्त कर दिया, मैंने अब 4 नंबर क्वेश्चन जो लेकर आया हूँ गाइज वह है मेरा 4 नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए x अनुपात x इक्वल्स टू 2n n बिलोंग्स टू n एंड n से बड़ा। देखिए गाइज तो यह n का जो मान है ना यह 5 से, मतलब n का जो मान होगा वह 5 से बड़ा, यानी कि जो n का मान है ना वो 5 n से, मतलब कि देखिए ये n है ये दिया हुआ है, ये जो मुझे तीर खुला हुआ रहता है वो मान 12, यानी कि n से मान 5 बड़ा है, यानी 5 से n का जो मान होगा वह छोटा होगा या बराबर होगा, इसका मतलब हुआ बराबर। तो गाइस यानी कि जो n का मान लेंगे वह हम 5 से छोटा लेंगे। तो देखिए यह हमारा जो दिया हुआ इसी ने इक्वेशन पर सॉल्व करना है। तो 2n दिया हुआ है तो 2n के जगह पर अगर हम 1 रखेंगे तो 2 होगा, अगर हम 2 रखेंगे तो 4 होगा, और अगर हम 3 रखेंगे तो हमारा 6 होगा, और अगर 4 रखेंगे तो 8 होगा। तो गाइज बराबर में भी 12 या बराबर रखना है तो बराबर भी रख सकते हैं, 10 भी 10 रखेंगे। तो गाइज हमारा फाइनल आंसर निकल कर आएगा, वो आएगा हमारा क्या आएगा तो देखिए फाइनल आंसर जो निकल के आएगा गाइज हमारा ये नंबर आंसर का वह होगा मिडिल ब्रैकेट के अंदर में 2 4 6 8 10 यही आएगा। अब गाइज देखिए अब हम बी नंबर पर चले, और बी नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वही सेम चीज है, यानी कि n का मान 5 से छोटा होगा, या कि n का मान हम जो भी लेंगे गाइज वह 5 से छोटा ही लेंगे। ठीक है अब देखिए यह दिया हुआ इक्वेशन इसमें सॉल्व करना है, अगर 1 रखेंगे तो ये हमारा 3 होता है, अगर गाइज हम देखिए अगर 0 से स्टार्ट कर लेते हैं चलिए तो 2 इंटू 0 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी 3, 2 इंटू 2 प्लस 1 यानी कि 5, यानी कि गाइस 2 का डिफरेंस में बढ़ता जा रहा है।
तो क्या आंसर निकल के आएगा गाइज हमारा 1 3 5 7 9। सो गाइज इस प्रकार से हमारा आंसर बढ़ेगा और मिडिल ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे, ठीक है गाइज, मिडिल ब्रैकेट के अंदर। तो गाइज देखिए अब मैंने अब थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आया। तो गाइज देखिए मेरा जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है गाइज वह है कि देखिए x अनुपात x के इक्वल्स टू 1 बाई n, n बिलोंग्स टू n, n 6 से छोटा है n का मान। यानी कि गाइज जो n का मान होगा यहाँ पे कह रहा है कि वह 6 से छोटा होगा, यानी कि 0 1 2 3 4 5 तक ले सकते हैं, यानी कि 6 से छोटा होना चाहिए, ठीक है गाइज। यानी कि देखिए जो दिया हुआ इक्वेशन अगर 0 करते हैं तो हमारा यह मान 0 हो जाएगा, अगर 1 करते हैं तो 1 ही रह जाएगा, अगर 1/2 करेंगे तो 1/2 रह जाएगा, अगर 1/3 करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, अगर 1/4 करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। सो गाइज यानी कि 1/5 करेंगे तो 1/5, यानी कि गाइज हमको 6 से छोटा यानी बराबर भी नहीं करना है, 6 से छोटा करना है गाइज। तो हम इस प्रकार से ले आए। तो गाइज हमारा जो फाइनल आंसर निकल कर आएगा वह इस प्रकार से आएगा सी का, और मिडिल ब्रैकेट के अंदर 1 1/2 1/3 1/4 1/5, यानी कि 6 से छोटा यानी कि 9 की बराबर। अगर ऐसा चिन्ह रहता तो 1/6 भी आंसर होता गाइज, यानी कि सिर्फ छोटा कह रहा है। अब आइए गाइज डी नंबर पे। अब डी नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है हमारा कि जो डी में है x अनुपात x इक्वल्स टू n स्क्वायर बोल रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा मिट गया है, n स्क्वायर बोल रहा है, n बिलोंग्स टू n एंड 2, यानी कि देखिए यहाँ पे आप कह रहा है क्या इक्वेशन हमारा ये 2 से बड़ा है n का मान और बराबर है और 5 से छोटा है गाइज, यानी n का जो मान गाइज लेंगे वह 2 से बड़ा रहना चाहिए और 5 से छोटा रहना चाहिए, यानी कि 3 ले लेंगे या बराबर भी ले सकते हैं, कह रहा है कि बड़ा या बराबर और 5 से छोटा या बराबर। तो गाइज हम 2 ले लेंगे, तो 2 के स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4, 3 करेंगे तो 3 के स्क्वायर 9, 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 16, अगर 5 बराबर भी कह रहा है लेने के लिए तो बराबर में तो 25 हो जाएगा। सो गाइज हमारा फाइनल जो आंसर निकल कर आएगा वह इस प्रकार से आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, यह 2 से 12 बोल रहा है n का मान और 5 से छोटा, यह मुंह जिस मुंह घुमा रहता है वो मुंह मान बड़ा होता है और जिस मुंह यह पीछे वाला रहता है छोटा होता है, यानी कि यह मान बड़ा है 2 से, यानी कि 2 से बड़ा लेंगे और यह बराबर भी लेंगे, यह दिया हुआ इसका मतलब बराबर भी। तो गाइस हमारा डी का आंसर आ जाएगा निकल के 4 9 16 25। सो गाइस हमारा फाइनल आंसर यह निकल कर आया। तो गाइस चलिए मैं अब इन नंबर क्वेश्चन पे चला। इन नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि x बिलोंग्स टू x अनुपात x बिलोंग्स टू z, यानी कि एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू x, यानी कि वैसा संख्या लीजिए जो इसको स्क्वायर करे तो उधर वही संख्या होना चाहिए, इधर वो संख्या के स्क्वायर करे तो उधर वही संख्या। अगर 0 के स्क्वायर करेंगे तो ठीक है गाइज, अगर मान लीजिए अगर x स्क्वायर है इक्वल्स टू x है, अगर हम 1 के स्क्वायर करेंगे और अगर x के जगह पर 1 रखेंगे तो हमारा 1 इक्वल्स टू 1 होगा। अगर हम 0 के स्क्वायर करेंगे अगर 0 रखेंगे तो हमारा 0 और 0 आएगा। लेकिन गाइज हम अगर 2 के स्क्वायर करेंगे इधर 2 रखेंगे, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी कि बराबर नहीं होगा गाइज। अगर हम इधर 3 के स्क्वायर करेंगे इधर 3 लेंगे, यानी कि 9 हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है, यानी कि गाइज इसमें 2 अंक ही कैंडिडेट हो रहा है, यानी कि एक 0 के स्क्वायर कर रहे थे इक्वल्स टू इधर 0 ही 0 हो रहा है, इधर 1 के स्क्वायर कर रहे थे इधर 1 1, यानी कि गाइज हमारा जो इसमें कैंडिडेट नंबर है यानी कि 2 कैंडिडेट नंबर है, एक 0 है एक 1 है। तो गाइज हमारा जो फाइनल आंसर इसका निकल कर आएगा वह गाइज जो क्या आएगा देखिए ई का आएगा 0 और 1, क्योंकि यही दो संख्या है जो स्क्वायर करेंगे तो दोनों बगल बराबर संख्या आएगा। गाइज अब एफ नंबर क्वेश्चन पर आ गए, इसका जो फाइनल आंसर निकल कर आने जा रहा है वह कह रहा है देखिए एंड x का जो मान है तो गाइज देखिए मैंने f लेके आया 4 का f, तो 4 का f क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि x अनुपात x बिलोंग्स टू z एंड -1/2 से बड़ा है x का मान और 13/2 से छोटा है, यानी कि देखिए -1/2 का मतलब क्या हुआ, यानी कि 0.5 -0.5 से बड़ा है x का मान और यह 6.5 से छोटा है, ठीक है। यानी कि गाइस जो हमारा है ये -1/2 और ये मान जो निकाले हैं वह इसको पॉइंट में तोड़ लिए हैं डिवाइड में, तो 0 -0.5 आया है,
यानी -0 से ये जो x का मान होगा वह बड़ा होगा, यानी कि इससे बड़ा क्या लेंगे हम गाइस, x ही लेंगे, 0 लेंगे। और 6.5 से छोटा, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6। सो गाइस हमारा फाइनल आंसर तो यही निकल के आएगा। तो गाइस चलिए अब हम चल रहे हैं जी नंबर क्वेश्चन पर। तो गाइस देखिए अब मेरा 4 का जो है वह है जी नंबर क्वेश्चन में क्या करा देखिए, x अनुपात x, ठीक है, और इसमें इक्वल्स टू 1/2n - 1 कह रहा है, ठीक है, और n बिलोंग्स टू n बोल रहा है, ठीक है, इसको बिलोंग्स टू से सूचित करते, n बिलोंग्स टू n, एंड 1 से बड़ा है या बराबर है n का n, ठीक है, और 5 से छोटा है, ठीक है, और मिडिल ब्रैकेट में। तो गाइस देखिए मेरा जो ये क्वेश्चन है जी, x अनुपात x इक्वल्स टू 1/2n - 1, n बिलोंग्स टू n, यानी n का जो मान है वह 1 से बड़ा है या बराबर है, यानी कि इसमें 1 भी शामिल है, 0 नहीं शामिल होगा, 1 शामिल होगा। कह रहा है कि 1 बड़ा है या बराबर है, ठीक है, n का मान, और 5 से छोटा है या बराबर है, यानी कि 1 2 3 4 5 ये सब अंक लेंगे। तो गाइज हमारा जो इक्वेशन है यह इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हम 1 रखेंगे तो देखिए 2 के जगह 2 × 1 - 1, तो क्या हो जाएगा 1/1 इक्वल्स टू 1। अब अगर गाइज हम रख लेते हैं 2 × 2 - 1, यानी कि हो जाएगा 1/3। अब अगर रख लेते हैं गाइज हम 3 तो हो जाएगा 1/5। अगर रख लेते हैं 4 तो 1/7। तो गाइज हमारा इस प्रकार से आंसर निकल के आएगा, क्या आएगा निकल के 1 आएगा, 1/3 1/5 1/7 1/9, इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा गाइज, लेकिन मिडिल ब्रैकेट के अंदर ही बढ़ेगा। सो गाइज मैं आपका 4 का जी का आंसर बता दिया हूं। तो गाइज देखिए मैंने 4 का एच लेकर आया, तो 4 के एच में बोल रहा है कि x अनुपात x बिलोंग्स टू z, यानी कि इसको मॉड गाइज किसी भी अंक में या कुछ भी में अगर ऐसा 2 पाई के अंदर में डाला रहता तो उसको हम मॉड बोलते हैं, और ऐसे यानी कि जो 2 से x का मान होगा, मॉड यानी कि पॉजिटिव ही मान होता है, तो ले लीजिए 2 से जो मान होगा x का वह छोटा होगा या बराबर होगा, तो क्या होगा छोटा या बराबर के मतलब -2 -1 0 1 2, यही अंक न होगा, यानी कि 2 से बोल रहा है छोटा या बराबर, तो प्लस में ले लिए और माइनस में भी ले लिए। सो गाइज हमारा फाइनल आंसर ये निकल कर आ गया। तो गाइज चलिए अब मैं चल रहा हूँ 5 नंबर क्वेश्चन पे। तो गाइज देखिए मैंने 4 नंबर क्वेश्चन को समाप्त कर दिया हूँ, अब मैं चल रहा हूँ 5 नंबर क्वेश्चन पे। तो 5 नंबर क्वेश्चन में गाइज क्या कर रहा है देखिए, राइट ईच ऑफ द सेट गिवन बिलो इन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, यानी कि जो 4 नंबर क्वेश्चन को हमने बनाया और उसका जो आंसर लिखे ना उसको सिर्फ उल्टा कर देना है गाइज। देखिए यानी 5 का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वह है बिल्डर फॉर्म में तोड़ना, ठीक है, 1 है 1/4 है 1/9 है 1/16 है, ठीक है, 1/25 है, ठीक है, 1/36 है 1/49 है। सो गाइस देखिए मेरा यह है, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है गाइस, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी कि जो 4 नंबर क्वेश्चन मैंने बनाया यह इस फॉर्म में बनाया था, आंसर लाया था, और इस जो दिया हुआ था इसको इस फॉर्म में लाए, अब इसको दिया हुआ है और उसको उस फॉर्म में लाना है। तो गाइस देखिए इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे कि देखिए इसको x अनुपात x लिख लूंगा और n